नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर असल में अपने अंदर बहुत गहरे मतलब छिपाए हुए है। ये सिर्फ बच्चों के मन बहलाने की बात नहीं है, ये तो पूरी की पूरी एक सांस्कृतिक समझ की चाबी है। सिर्फ 3 शब्द, चिंटू चिमकी की मस्ती, है ना? ये नाम सुनते ही न जाने कितनों के दिमाग में एक जानी पहचानी सी तस्वीर और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पर इन सीधे साधे लगने वाले शब्दों में आखिर ऐसा क्या खास है? तो चलिए इसी सवाल को पकड़कर आगे बढ़ते हैं कि क्या ये बस एक और बच्चों की कहानी है या फिर इसमें कुछ और भी है, कुछ गहरा जो हमें एक बड़ी कल्चरल दुनिया की झलक देता है। यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का बेस है। इस कहानी की तह तक पहुंचने के लिए ना सबसे पहले हमें इसके टाइटल को ही तोड़कर देखना होगा, क्योंकि पहला सुराग तो यहीं छिपा है। तो पहला शब्द है चिंटू। अब ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, ये एक एहसास है। भारत में छोटे लड़कों को प्यार से बुलाने वाला एक बहुत ही आम सा निकनेम। ये नाम सुनते ही मन में एक प्यारे, जाने पहचाने किरदार की इमेज बन जाती है। और फिर आती है चिनकी, बिल्कुल वैसे ही। ये लड़कियों के लिए एक बहुत ही प्यारा, दुलार वाला नाम है। मतलब चिंटू का फीमेल वर्जन, जो मिलकर एक परफेक्ट, एक क्लासिक जोड़ी बनाते हैं। और देखिए, जैसे ही ये दोनों नाम साथ में आते हैं, चिंटू और चिंकी, तुरंत पता चल जाता है कि ये भाई बहन है। ये जोड़ी, ये डायनामिक भारतीय कहानियों की जान है, समझिए। और आखिर में टाइटल का सबसे मजेदार हिस्सा, की मस्ती। अब मस्ती का मतलब सिर्फ फन नहीं होता, इसका असली मतलब है वो वाली शरारतें जो थोड़ी नटखट होती हैं पर दिल से बिल्कुल मासूम। ये शब्द सुनते ही कहानी का टोन सेट हो जाता है। ठीक है, तो शब्दों का मतलब तो हम समझ गए, पर असल में ये चिंटू और चिंकी हैं कौन? क्या ये सिर्फ नाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही जरूरी किरदार के आदर्श को दिखाते हैं। इंडियन पॉप कल्चर में ये नाम एक तरह का सिंबल बन गए हैं। एक ऐसे किरदार का सिंबल, एक ऐसे आर्केटाइप का जो शरारती तो है पर जिसका दिल सोने का है। एक ऐसा किरदार जिसे हर कोई जानता है और पसंद करता है। तो क्या चीजें हैं जो ऐसे किरदारों को बनाती हैं? देखिए, उनमें ना जानने की एक जबरदस्त इच्छा होती है, मतलब एंडलेस क्यूरियोसिटी। एनर्जी तो कूट कूट कर भरी होती है। वो रूल्स को थोड़ा सा बेंड तो करते हैं पर कभी तोड़ते नहीं। हाँ, कभी कभी थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, पर इतने प्यारे होते हैं कि सब भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपनी गलतियों से सीखते जरूर हैं। इसे ऐसे समझिए, उनकी हरकतें ऐसी होती हैं कि उफ निकल जाए, पर उसके बाद चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक मुस्कान आती है, क्योंकि उनके इरादे कभी गलत नहीं होते, कोई मैलिस नहीं होता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो मस्ती है, ये आखिर दिखती कैसी है। मतलब इन किरदारों की कहानियों का स्ट्रक्चर, इनका ढांचा आखिर कैसा होता है। ये जो शब्द है ना, मस्ती, ये सिर्फ एक मूड नहीं बताता, ये अपने आप में एक कहानी का पूरा फॉर्मूला है। ये एक तरह का वादा है कि कहानी का सफर कैसा होने वाला है और किस जाने पहचाने रास्ते से गुजरेगा। और ये फॉर्मूला बड़ा ही दिलचस्प और सुकून देने वाला होता है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक छोटी सी जिज्ञासा से, कोई नई चीज करने की चाहत से। फिर उस जिज्ञासा के चक्कर में कुछ ना कुछ मजेदार गड़बड़ हो जाती है। इसके बाद घर का कोई बड़ा प्यार से समझाता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, और कहानी के अंत में सब ठीक हो जाता है। एक प्यार भरी झप्पी और सब कुछ पहले जैसा। सजा नहीं, सिर्फ एक प्यारी सी सीख। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये इतना सिंपल सा फॉर्मूला आखिर इतना पॉपुलर क्यों है? पीढ़ियों से ये कहानियां क्यों चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही पसंद की जाती हैं? इसका जवाब ये है कि बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की है ही नहीं। ये किरदार, ये कहानियां, ये असल में हमारे समाज के उन मूल्यों का आईना है जो हम बचपन और सीखने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं। ये बहुत गहरी बात है। ये कहानियां हमें क्या बताती हैं? सबसे पहले तो ये बचपन की मासूमियत को सेलिब्रेट करती हैं। ये परिवार की अहमियत और बड़ों के गाइडेंस पर जोर देती हैं। ये सिखाती हैं कि असली सीख सजा से नहीं बल्कि अपने अनुभव से मिलती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक प्यार भरे सुरक्षित घर के एहसास को दिखाती हैं। यही तो वो चीज़ें हैं जो इन कहानियों को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा बनाती हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाना है तो ये देखिए, भारत में हजारों, जी हाँ, हजारों ऐसी कहानियां, कॉमिक्स और एनिमेशंस हैं जिनमें इसी तरह के नाम और किरदार मिल जाएंगे। ये हमारी कल्चर में, हमारी चेतना में बस चुका है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर चिंटू और चिंकी की कहानियां भारतीय संस्कृति के कुछ दरवाजे खोलती हैं, तो जरा सोचिए, बचपन में सुनी गई कौन सी कहानियां हैं जो दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों की चाबियां अपने पास रखती हैं? सोचने वाली बात है ना?